जो शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स, बेचारी बूढ़ी है, उनके माँ उनके दादी की उम्र की है और जो भी है, और उनके अंडरगारमेंट्स को ऐसे ऐसे वो कर रहे थे। बताइए, सिलेंडर इतना नहीं आता घर के अंदर जल्दी से, जितनी जल्दी इनके घरों में नातीने आ जाते हैं। क्या करेंगे ये? आतंकवादी बनेंगे, बदला लेंगे भारत से कि हमारे अब्बू पे बम इन्होंने फेंक दिया था भारत ने। बांग्लादेश, सवाल सुन लीजिए मेरा, आपको पता है कि कह रहा हूँ, कह रहा कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश को सपोर्ट कौन किया था? अभी जो अलग हुआ सपोर्ट आपकी प्रधानमंत्री सपोर्ट किया ना, तो इसने बांग्लादेश को अलग किया नहीं? अभी जो हुआ था बांग्लादेश के अंदर में, तो इसको सपोर्ट कौन किया था? किस क्या सपोर्ट किया? शेख हसीना को या बैठाया इधर, धक्का कौन इसने? किसको? तो शेख हसीना को रखा है या आतंकवादियों को रखा है? शेख हसीना को देखने की क्या जरूरत है यहाँ पे? क्यों नहीं रखेंगे? महिला सम्मान नहीं करेंगे? अब एक बात बताइए, अभी वहाँ की तख्ता पलट जिसने किया, शांत तो होने दो, ये बांग्लादेशियों को एक्सेप्ट करने वाला भी तो वहाँ पे कोई होना चाहिए। किस तहत रख लिया? ऐसे ही रख लिया नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो यहाँ की मुस्लिम बेटियां होती हैं, चाचा का कहने का गर्व से कहिए, भारत के मुल्क क्या डर है? भारत के बस बांग्लादेशियों का सपोर्ट किया। चाचा का कहने का मतलब है कि पाकिस्तान बोले, उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। तो मैं कहता हूँ हसीना शेख को रखा, बढ़िया किया। अब ये बांग्लादेशियों को, तो बांग्लादेश में इनको कौन एक्सेप्ट करेगा? समुद्र में फेंकेंगे, मानव अधिकार वाले आ जाएंगे। अमेरिका ऐसा देश को मना करता है कि मैं एक 45 शेख हसीना के मुद्दा मेरा कुछ और था, आप शेख हसीना के ऊपर चले गए। पक्ष जो है, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए सर, राष्ट्रपति को गालियां नहीं देता। मेरी बात सुनिए, मुद्दे से आप भटक गए। आप कह रहे शेख हसीना को क्यों रख लिया यहाँ पे? अब पाकिस्तान में कई सारी बेटियों की यहाँ से शादी कर दी गई, अब वो बेटियां आके यहाँ पे 20-20 साल से रह रही, 50-50 साल से रह रही हैं, उनको क्यों रखा है? उनके घर परिवार को क्यों पाल रहे हैं आप लोग? ये भी तो सवाल। मैडम, ये बात कर रहा हूँ कि जो यहाँ का है भारत का, वो भी तो नहीं है भारत की भैया, वो तो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में शादी कर ली उन्होंने, भेज दो ना उसको, अपने बाल बच्चे पाल रही है। जो पाकिस्तान, समझ लो, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने अपनी बेटी पाकिस्तान ब्याह दी, अब उसको भगा रहे हो तो छाती तुम पीट रहे हो कि एक बाप अपनी बेटी से नहीं मिल पाएगा। हम तो नहीं पीटे ना, जो पीट रहे। फिर मोदी जी उन्हीं के खिलाफ तो आवाज कर रहे हैं। एनआरसी किसके लिए था? यूसीसी किसके लिए था? इन्हीं के लिए तो था, भगोड़ों के लिए तो था, जिन्होंने पता 1947 से दुश्मन देश है, अपनी फूल सी बिटिया ब्याह दी वहाँ पे। जवाई उनके वहाँ पे बम में मर जाएंगे, बिटिया तुम्हारी विधवा हो जाएगी, तुम किसको कोसोगे? तुम भारत सरकार को कोसोगे, यहाँ पे तुम्हारा जत्था फैलाओगे फिर। लेकिन ब्याह तो नहीं सोचा है, 14 नाती ने पैदा कर दिए उन्होंने। सिलेंडर इतना नहीं आता घर के अंदर जल्दी से, जितनी जल्दी इनके घरों में नातीने आ जाते हैं। क्या करेंगे ये? आतंकवादी बनेंगे, बदला लेंगे भारत से कि हमारे अब्बू पे बम इन्होंने फेंक दिया था भारत ने। शेख हसीना से दिक्कत है कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे क्यों रखा है? आपका यही कहने का मतलब है? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? कोई महिला आपके पास आएगी, अगर बुझती हुई, एक तड़तड़ाती हुई मदद मांगने के लिए, तो आप उस महिला को क्या कहोगे? भग जा। मैं आपका एग्जाम, आप अपनी बात रखिए। अगर आप यहाँ से जा रहे हैं रात के समय, कोई महिला आती है कि कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए, भाई साहब मुझे बचा लीजिए, तो आप उसको बचाएंगे नहीं बचाएंगे? बिल्कुल बचाएंगे। तो बस वही मोदी जी ने किया। अगर वहाँ पे प्रधानमंत्री के घर में घुस गए गुंडे, उनके पर्सनल वस्त्र उठा करके घूम रहे हैं, उनके घर में आ जाता है, मतलब है कि शेख हसीना चाचा समर्थन करते शेख हसीना के कपड़ों के साथ। ये रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बोलो और भी तो देश हैं, भारत ही क्यों मुंह उठा के आते हो? क्यों आते हो भारत ही मुंह उठा के? मतलब है बंटवारा हुआ किसी और देश में चले जाते, भारत में ही क्यों आना था? ये भी बता। मतलब है कि जिस तरीके से शेख हसीना के कपड़ों के साथ में क्या कहते हैं, जो वीडियोस वायरल हो रही थी, उस तरीके से शेख हसीना के साथ में होता तो आपको अच्छा लगता? वही आप चाहते थे क्या? ये भाई का कहना हुआ कि बाहर के बांग्लादेशी यहाँ पर है, उसको निकाल दो, तो शेख हसीना को क्यों रखा? ये तो मेरा ये मुद्दा है। शेख हसीना को क्यों रखा है? पाकिस्तान की कुछ बेटियां भी तो यहाँ पे पल रही हैं, तो उसको भी निकाल दो ना। हमको मना थोड़ी करेंगे नहीं ये करने के। लोग छाती पीटोगे। बिरयानी पार्टी क्यों होती है शाहीन बाग के अंदर जब निकालने की बात होती है? जो सपोर्ट कर उसको बोलो ना। हम हाँ, नहीं कितना ही कर रहे थे, एक हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, तो सब करे भी विरोध, हजारों बैठ जाते हैं धरना प्रदर्शन में, देश विरोध करिए ना, फैला देते हैं। मुर्शिदाबाद में 500 हिंदुओं को पलायन करा दिया, क्यों नहीं बोले मियाँ जी आके? आप 500 परिवार हिंदुओं को पलायन करा दिया मुर्शिदाबाद बंगाल से। हिंदू ही सुरक्षित नहीं बंगाल के अंदर, उस पे बोलो कौन थे? मुसलमानों ने ही तो किया, उनके घर जलाए, उनका पैसा लूट लिया, उनकी बेटियों की आबरूएं लूट ली। ये सही है क्या? ये गलत है। तो फिर विरोध करा करो ना आके, जैसे जंतर मंतर वक्त के लिए पहुंचते हो, ऐसे मीडिया पे आके खुद से बोलो। हसीना शेख का मत बोलो, सिर्फ हसीना शेख को रख लिया। ये बोलो मुर्शिदाबाद में मुसलमानों ने गलत किया, डॉक्टर बिटिया गलत किया, इन सब के साथ भी गलत हुआ, बोलो ना। मैं गलत के साथ सपोर्ट कर रहा हूं। चाचा
मुर्शिदाबाद में बहुत सारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हुआ, उनके घरों से उनको निकाल के मारा पीटा गया, चोर है। उनके घरों को लूट लिया गया, चोर है कौन सी, कैसी बात, कोई चोर लूट लिया गया, उसको लेकर कुछ नहीं क्यों कहते हैं चाचा? बिल्कुल जिसके साथ को लेकर भी कहिए ना चाचा। के साथ भी हुआ वो गलत है, जो गलत है तो गलत का बोलना ही चाहिए। हसीना ही क्यों गलत के नाम पे दिख रही है आपको? सारी जो शेख हसीना पे नहीं बोला, भाई के बोलने पर बोला। मैंने ये नहीं बोला कि बांग्लादेश कैसा हो जाए, मैं बोला कि भाई की ये बात की जवाब दिया मैंने कि कैसे कि बोला कि बांग्लादेशी यहाँ है, वोटिंग है, उसको निकाल दो। उसके बाद भी उसी के मुद्दे पर बोला मैंने कि भाई शेख हसीना भी तो आई थी, उसको क्यों देखा सर। मैं ये एनआरसी को लेकर भी क्यों आप विरोध के लिए उतर गए थे रोडों पे? क्योंकि वो भी तो जितने भी घुसपैठिए थे उनके लिए भी आया था कि भैया ये इनको बाहर किया जाएगा, तो क्यों आपने बोल दिया? जो सपोर्ट किया वो किया, मैं तो नहीं किया ना। जो सपोर्ट किया उसको क्यों नहीं, जो सपोर्ट किया उसकी बात बोलो, हम तो नहीं सपोर्ट किए ना। हम तो यहाँ का भारतीय है, हमें पूरा प्रूफ ले लो। हम हमारा खानदान, मेरा रिश्तेदार क्या, जो बोलो मैं बोलता हूँ। हम 5 और 1 रंग नहीं है ना मैडम, अलग अलग। हम 5 की गारंटी है, अपनी गारंटी लेंगे। 5 की गारंटी नहीं लेंगे हम, 5 की गारंटी नहीं लेंगे हम, अपनी गारंटी ले सकते हैं, 5 की गारंटी लेना नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि आप जिस तरीके से आपने ये मुद्दा छेड़ा था, तो मैं ही इस पे, मेरा टॉपिक ये नहीं था, मेरा मुद्दा अलग था, लेकिन आपने शेख हसीना का मुद्दा भाई के कहने को बोला मैंने, कोई बोलने के मैं तो रोज ही आता हूँ। क्या करना चाहिए? शेख हसीना को यहाँ से भगा देना चाहिए? ये तो बिल्कुल भगाना चाहिए। जो यहाँ का बांग्लादेशी जो आता है वो कहता है कि गलत काम है, बम फोड़ता है कुछ, तो शेख हसीना को भी दिखाता है। के नाम पे सिर्फ आप शेख हसीना का ही विरोध करेंगे, पूरे बांग्लादेशियों का विरोध? पूरा बांग्लादेशी सपोर्ट कर। हसीना का ही नाम क्यों ले रहे हैं आप? जो पहले जो ये भाई के कहने को बोला ना कि बांग्लादेशी यहाँ आते हैं। नहीं, बांग्लादेशियों को लेकर बोला था, तो आपको बांग्लादेशियों को लेकर बोलना चाहिए था। भाई ने शेख हसीना को लेकर नहीं बोला था। अकरम नाम है इनका नाम एक बार पूछिएगा। मोहम्मद अकरम बता रहे हैं। मोहम्मद अकरम जी। तो एक हिसाब से तो आप भी इस देश के हिस्सा नहीं हुए हैं। क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ क्यों नहीं हुए हैं। देखिए, जब इस देश का बंटवारा हुआ तो यहाँ के मुसलमान कहाँ गए? पाकिस्तान गए, ठीक है। और जो यहाँ, अरे सुनिए तो भैया, पाकिस्तान गए, एक तो देश बटा, हमारा देश बटा, मगर फिर वो सारे मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए? सारे मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए? जो बंटवारा, आपका कहना बिल्कुल जाएगा। सारे मुसलमान जब यहाँ जो बंटवारा हुआ तो यहाँ की जो हुकूमत थी उसको बोलना था ना कि बस सारे चले जाओ। जिसकी आपका जवाब सुनिए, पैलेस्टीन के मुसलमान और यहाँ के मुसलमान कभी नहीं सुधर सकते हैं, समझे। वहाँ के मुसलमान जमीन बेच दिए, मगर फिर भी जमीन उन्हीं का होना चाहिए, समझे। आज वो क्या यहूदियों को बेच दिए, मगर वहाँ का जमीन क्या बोलते हैं, ये पैलेस्टीन का ही होना चाहिए, समझे। और यहाँ के मुसलमान, अरे भाई, जब एक ही साथ हम हिंदू मुसलमान जब एक साथ रह सकते थे तो देश का बंटवारा हुआ क्यों? और सबसे बड़ी बात, जो बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं वो इसी देश के मुसलमान है ना। आज उनका ये विरोध कर रहे हैं, तो भैया अपना भी तो विरोध करिए। आप अपना भी तो विरोध करिए। सही बोल। अरे ये जो मुसलमान जो हैं पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, वो यहीं के तो मुसलमान हैं जो बॉर्डर क्रॉस किए थे 1947 में। अरे भैया, आप ही लोग तो हैं। ये बात दुश्मन है इनके, कैसी बात कर रही है? इंडियन मुस्लिम है, वो पाकिस्तानी है, वो बांग्लादेशी है ना चाचा? बिल्कुल। जो बंटवारा जो किया था, जो भाई फालतू बात नहीं कर रहा आपसे मैं, जो मुद्दे वाली बात हो रही है वो मुद्दे वाली। चाचा देखिए, आपका पीने के बाद आदमी सब ऐसे ही बोलते हैं। चाचा, आपका मुद्दा है शेख हसीना को लेकर, तो मैं बात करना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि जितने भी रोहिंग्या घुसपैठिए हैं उनको देश से भगाया जाना चाहिए, खाली कर देना चाहिए? प्रधानमंत्री बोलते ना कि यहाँ से सारे को भगा दो, बोलते नहीं, बार एक सवाल का जो उत्तर देंगे मन दिल पे हाथ रख करके। अगर आप अपने धर्म को मानते हैं ना, एक बात बताइए, 57 मुस्लिम देश है, मगर शेख हसीना को सिर्फ भारत ही क्यों मिला सर छुपाने के लिए? ये पूछिए इनसे। चाचा बहुत बड़ी बात बोल दी, कह रहे 57 मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद शेख हसीना को सिर्फ एक कहा जाए जो निष्पक्ष धर्मनिरपेक्ष देश है, वही क्यों मिला यहाँ पे स्थान? मैडम ऐसी बात है तो फिर देश को जो यहाँ से बंद जो घुसे, आप चाहते हैं एक महिला के साथ में बलात्कार हो जाए, रेप हो जाए, उसको ऐसे छोड़ दिया जाए जैसे उसके वस्त्रों वीडियोस में दिखाया गया, वो वीडियोस में दिखाया गया, उसके साथ कर रहे हैं ना। विरोध तो ये लोग कर रहे हैं कि बांग्लादेशी है, वोट डालते हैं, बांग्लादेशी को भगा दो, तो फिर बांग्लादेशियों का विरोध करिए चाचा, सिर्फ शेख हसीना का विरोध नहीं करना है। पूरे का विरोध कर रहा हूँ ना, बांग्लादेशियों का विरोध कर रहे हैं
ना आप इससे। सुनिए, हम विरोध किसका करते हैं? जो लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो लोग वहां पे आतंक मचा रहे हैं, समझे। हमारा रिश्ता बांग्लादेश में, बांग्लादेश का अच्छा था हमारा, और बांग्लादेश का रिश्ता अच्छा था किसके वजह से? शेख हसीना के वजह से। हम हर एक ट्रेड करते थे उनके साथ में, मतलब एक कॉम्पिटिटर था हमारा बांग्लादेश, कॉम्पिटिटर था, मगर उन लोग को हम अपने ही देश में सामान ला करके हम ही बेचने देते थे। बांग्लादेश को हमने ऐसे किया था। मगर अब ऐसा सरकार आया, जैसे यहाँ पे मोदी जी का नारा था ना 400 पार, 400 पार, बांग्लादेश में सच में 400 पार हुआ। मगर वहां पे इस चीज को तोड़ा किसने? सत्ता परिवर्तन किया किसने? वहां की आम ये क्या बोलते हैं, आर्मी ने, जनता ने। अब एक बात बताइए, वहां की जनता इतनी ज्यादा मने हफ्सी है, जो शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स, बेचारी बूढ़ी है, उनके माँ उनके दादी की उम्र की है, और जो भी है, और उनके अंडरगारमेंट्स को ऐसे ऐसे वो कर रहे थे, बताइए।